हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कछवाहा राजवंश और उसके जो शासक हैं उनको कालक्रम से देखने वाले हैं। कछवाहा राजवंश के जितने भी शासक हैं उनका नाम जो है वो हम लोग क्रम से याद कर लेंगे। कालक्रम जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा होगा पहले मेवाड़ राजवंश का आया था, उसके बाद में अभी एक एग्जाम के अंदर चौहान राजवंश का भी आ गया है। तो राजवंश और उनका कालक्रम जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और कालक्रम कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस किसी भी बच्चे ने अभी 1 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर जितने भी पेपर हुए हैं यदि वो चेक किए हैं ना तो उसे कन्फर्म पता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और याद नहीं होते हैं ऐसे, यदि ट्रिक आपको पास में नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा मामला। करने वाले तो ऐसे भी याद कर लेते हैं, लेकिन जिनको मदद की जरूरत है उनके लिए ये चीज़ें रामबाण साबित होने वाली है। बस 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम लगेगा यहाँ से। और कछवाहा राजवंश के जितने भी लगभग जो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 17 राजाओं के नाम आपको विथ ट्रिक याद हो जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, देखो कहां से लेकर के ये यहाँ से डोला से लेकर के या दुल्हे राय से लेकर के और सवाई मान सिंह सेकंड तक के सारे याद हो जाएंगे। सवाई मान सिंह सेकंड जो है वो लास्ट राजा थे, आपको पता होगा। और राजस्थान के क्या थे, प्रथम राज प्रमुख थे। राजस्थान के एकीकरण के अंदर आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर जो है ये सवाई मान सिंह के बाद में कोई भी राजा जो है वो जयपुर का नहीं बना। हालांकि राजा वगैरह तो वो बनते रहते हैं, अभी भी बनते हैं, अभी भी जो है वो राज तिलक वगैरह होता है, लेकिन अब उन राजाओं को जो है इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाता। राजकाज सरकार के हाथ में है, राजाओं के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहां से लेकर के और यहां तक के सारे शानदार 2 मिनट के अंदर अंदर। और ऐसा नहीं है कि कोई अजीब सी ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक होगी जो आपकी देखी हुई है। सभी के सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ये फिल्म जरूर देखी होगी। कौन सी? ये आशिकी 2। क्या ही शानदार इसके गाने रहे होंगे क्या रहे हैं, आज भी हम लोग सुनते हैं, है ना। तुम ही हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे, हर एक गाना सुपर हिट था इसका। इस फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो हीरो था ना, ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिंगर था, बढ़िया गाने वाने गा रहा था ये, है ना। लास्ट में फिर क्या होता है, ये लड़का थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, दारू वगैरह पीने लग जाता है और अपना सब कुछ खत्म कर देता है। लास्ट में मर भी जाता है। ये सभी लोगों ने देखी हुई है, मैं बस थोड़ा इसे रफली बता दे रहा हूँ। जिसने नहीं देखी हो वो बच्चा जो है ऐसा नहीं फील करे कि यार मैंने तो देखी नहीं है। अब एक काम करता हूँ, ये वीडियो बाद में देखूंगा, पहले जो वो आशिकी 2 फिल्म देखूँ। ऐसा मत करना आप। छोटी सी कहानी वो मैंने बता दी है। क्या होता है, ये शराब वराब पी करके और मर जाता है लास्ट में। ये लड़की सिंगर बन जाती है बाद में और ये गाने वाने गाती है। बस इतना सा कहानी आप याद रखना। अब देखना, शराब पीने वाला व्यक्ति सब कुछ समाप्त कर देता है, पैसे भी समाप्त कर देता है, मान सम्मान भी समाप्त कर देता है। बिल्कुल जो है उसके भाव गिर जाते हैं, उसके जीरो वैल्यू उसकी समाप्त हो जाती है। और साथ में वो एक्सपेरिमेंट भी बड़े करता है शराबी व्यक्ति। कभी उसमें पानी डाल के पिएगा, कभी नमकीन के साथ में, है ना, कभी 2 अलग ब्रांड की दारू मिला करके पीता है, कभी ठंडा मिलाएगा, कभी छाछ मिलाएगा, पता नहीं क्या करते हैं। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखते हैं हम तो, या आसपास में भी देखते हैं कई बार। तो वहीं से ये ट्रिक निकल करके आई है। हुआ क्या है कि ये लड़का जो है ना, ये शराब पीता है, बैंकर वाले ढोला पीता है, ढोला। ये ढोला पीता है, बहुत ज़्यादा ढोला पीता है और ढोला के अंदर कोक मिला के पीता है। ढोला और कोक जो है वो दोनों के दोनों मिला करके बढ़िया दारू पीता है। और पीते पीते एक समय ऐसा आता है कि इसका अंत हो जाता है, मर जाता है। पृथ्वी से जो है वो इसका भार जो है वो बिल्कुल ही हट जाता है। पृथ्वी से इसका भार हट जाता है, काम तमाम हो गया, मर गया भैया, खत्म हो गया, भाव जीरो हो गए इसके। अब ये मरा के भगवान के पास में गया तो भगवान बड़े गुस्सा हुए कि यार मैंने इसको इतना बड़ा सिंगर बना करके भेजा, मतलब बनाया मैंने, भगवान ही बनाता है हर चीज़, और इसको पैसे दिए, दौलत दिए, मान सम्मान दिए, सबके भाव गिरा दिए इसने। भगवान बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने इसको क्या कहा, भगवान ने इसको कहा कि मैंने जो तेरे को मान सम्मान दिया था ना, मान, उसके तूने भाई नीचे जाकर के कुछ नहीं किया, उसके तूने भाव गिरा दी, उसकी हालत खराब कर दी तूने। तेरे को इसलिए इतना बड़ा सिंगर बना के लोग बाग तो तरसते हैं कि भाई हमारे को जो है वो ख्याति प्राप्त हो, और तुम ऐसे काम करते हो, कोई काम के नहीं हो, तुम खत्म आदमी हो बिल्कुल। साइड में बैठ जाओ और जय राम जी करो, यहाँ पर बैठ के जय राम जी का नाम लो। भगवान क्या बोले साइड में बैठ जा बेटे और यहाँ पर बैठ करके जय राम जी का नाम ले, जय राम जी की कर यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा है तेरे पास। बैठ गए भैया, ये भी सोचने लगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मरमरा के आगे ऊपर आ गए अपन, अब राम जी का नाम ले लेते हैं। लेकिन फिर वो एक लड़की होती है जो इसकी प्रेमिका होती है, वो आती है, क्योंकि इसकी माँ भी बड़ी दुखी थी, इसकी प्रेमिका भी, वो दोनों दुखी थी। वो प्रेमिका आई, भगवान के पास में आई और आ करके भगवान के चरण पकड़ लिए उसने और पैर पकड़ करके बोली, भगवान ऐसा मत करो, इसको जिंदा छोड़ो। ईश्वर क्या बोली कि ईश्वर इसकी जो माँ है उसका प्रताप
जगत में समाप्त हो गया है, उसका प्रताप जगत में बिल्कुल खत्म हो गया है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब तक ये जीवित था तब तक इसकी वैल्यू थी, अब जो है अब इसका प्रताप जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। तो भगवान शिव शंकर ने कहा बेटे उसका प्राप्त वापस उसको प्राप्त करना है ना, उसको उस प्रताप को, तो तुमको राधा का नाम लेना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? राधा नाम लेना पड़ेगा, राधा नाम लेना पड़ेगा। इतना सा ही है, ये सारे कुछ याद हो गए आपको। अब मैं आपको एक एक सीक्वेंस से जो है वो याद करवाता हूँ। देखना जरा यहाँ से। सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं यहाँ से, ढोला। ढोला से तो नाम भी इसका ढोला ही था, है ना। इसके अलावा क्या था? दूल्हे राय या फिर तेजकरण, ये इसका दो अलग अलग नाम थे। दूल्हे राय, ढोला, तेजकरण एक ही व्यक्ति के नाम थे ये, ठीक है जी। कोक से क्या हो जाएगा? कोकिल देव, कोकिल देव। पृथ्वी से क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, ठीक है जी। बाहर से क्या हो जाएगा? भारमल, भारमल भी या बिहारी मल, भारमल बोल दो या बिहारी मल बोल दो, बिहारी मल बोल दो। 5-7 मिनट का वीडियो है, याद हो जाएगा आराम से, कोई ज़्यादा जोर ही नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान से क्या हो जाएगा? भगवान से हो जाएगा यहाँ पर जो है उस भगवान दास, भगवान दास या फिर भगवंत दास, भगवंत दास एक ही व्यक्ति है ये, अलग अलग नाम, थोड़े थोड़े नाम चेंज हैं। अच्छा, मान से क्या कर देंगे? मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह 2 हैं, अभी और आएगा एक, तो मान सिंह इसको फर्स्ट कर देंगे। भाव से क्या हो जाएगा? भाव सिंह, मान सिंह का लड़का था भाव सिंह, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं क्या? जय राम जी, तो जय से क्या हो जाएगा? ये हो गया जय सिंह, ठीक है जी। राम से क्या हो जाएगा? राम सिंह, और जय से फिर से क्या आ जाएगा? जय सिंह। अब ध्यान रखना, जय सिंह 2 बार आ गया तो ऊपर वाला को फर्स्ट कर देंगे, नीचे वाले को सेकंड कर देंगे। राम सिंह पहली बार ही आया है तो इसको फर्स्ट कर देंगे। ओके, आगे की ओर चलते हैं। देखो, ईश्वर से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ईश्वर से हो जाएगा ईश्वरी, ईश्वरी सिंह, है ना। माँ से क्या हो जाएगा? माधो सिंह, माधो सिंह। प्रताप से क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह, ठीक है जी। जगत से क्या हो जाएगा? जगत सिंह, जगत सिंह। ये माधो सिंह फर्स्ट है और ये जगत सिंह सेकंड है। ओके, आगे ये फर्स्ट सेकंड का थोड़ा ध्यान रखना। राधा से क्या कर देंगे? राधा से कर देंगे माधो, और लेकिन ध्यान रखना रा से एक और भी हो जाएगा, रा से हो जाएगा राम सिंह। ये लास्ट के अंदर थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, राधा राधा, रा से तो राम सिंह हो जाएगा, लेकिन धा से फिर आपको माधो सिंह करना पड़ेगा। और ये माधो सिंह कौन सा हो जाएगा? माधो सिंह पहले भी आ गया तो ये माधो सिंह यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, राम सिंह भी सेकंड हो जाएगा। ये लास्ट वाले 4 जो है ना, देखो माधो, राम सिंह, है ना, इसके अलावा ये जगत सिंह, और फिर अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन? मान सिंह, वो लास्ट के इसके बाद में लास्ट में क्या थे? मान सिंह। ये भी क्या थे दोस्तों? सेकंड। लास्ट वाले 4 क्या थे? सेकंड ही सेकंड थे। वापस दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये लिस्ट देखना आप, मैंने क्या बोला था? देखो ये 4 जो थे ना, लास्ट के लास्ट चारों के चारों, सब के आगे सेकंड लगा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान दे लेना, ठीक है जी। दूसरी बात, ये जो सवाई मान सिंह है ये अंतिम थे, प्रथम राज प्रमुख थे लेकिन अंतिम थे, और राजस्थान के एकीकरण के समय थे, तो इसको आप वैसे भी याद रख लेना, अंतिम थे। पहला कौन था? ढोला था या दूल्हे राय था। तो कछवार राजवंश की नींव रखने वाला कौन था? दूल्हे राय था, ढोला। जयपुर के मीणाओं को हरा करके यहाँ पर जो है वो कछवार राजवंश की नींव इन्होंने रखी थी। वापस ट्रिक को याद करना, देखो बोल क्या रहा हूं मैं, ढोला, ढोला और कोक को मिला करके इतनी पी कि पृथ्वी से उसका भार ही हट गया, मर गया वो। मरने के बाद में भगवान के पास में गया तो भगवान दुखी हुए और बोले कि उस मान का भाव तूने गिरा दिया, जो मान सम्मान तेरे को दिया था उसका भाव तूने गिरा दिया। अब यहां पे बैठ जा और बैठ करके क्या करना पड़ेगा? जय राम जी की करना, जी से वापस जय कर देना, जय राम जी की करना, बस अब और कोई काम नहीं बचा है तेरे पास, ठीक है जी। अब वो लड़की आती है भाग करके और क्या बोलती है आकर के कि हे ईश्वर, इसकी माँ का प्रताप तो जगत से समाप्त हो चुका है, कोई उपाय बताओ ताकि प्रताप वापस मिले। तो बोला राधा, राधा से दो कर देना, ये राधा, धा से ये माधो सिंह सेकंड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी और तो इजी है, इसे के इसे ही, छोटी सी तो कहानी थी, इससे इजी कोई तरीका हो नहीं सकता, इससे इजी तो कोई तरीका मेरे हिसाब से बना ही नहीं है। क्या है, कितना सा था? इतना सा तो था, छोटा सा तो था। क्या थी? एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। देखो क्या है, ढोला कोक मिला करके पृथ्वी का भार कम कर दिया। आगे जब गए तो भगवान मान भाव गिरा दिए तूने,
भगवान, ठीक है जी, जय राम जी का नाम ले। ये साथ साथ में यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो आप, है ना। आगे चलते हैं। ईश्वर इसकी माँ का प्रताप जगत से समाप्त हो चुका है। तो राधा का नाम लो, रा से कर देना राम सिंह और धा से कर देना माधो सिंह सेकंड। और ये लास्ट वाले चारों जो है वो क्या है दोस्तों, वो सेकंड है। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देखना, वहां पर आपको सारे के सारे कालक्रम वाले वीडियो इसी प्रकार से शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मिलने वाले हैं। इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है जी दोस्तों, तो अब जाकर के चेक कर लेना, उसको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो भी ट्रिक से याद करवाया हुआ है। अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर किया करो। सारे के सारे लिंक टेलीग्राम के एप्लीकेशन के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। कुछ भी डाउनलोड कर लेना है या ज्वाइन करना है, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। सबसे पहले वीडियो का लिंक मैं वहीं पर डालता हूं ताकि आपके पास में डायरेक्ट पहुंच जाए। तो एग्जाम का जब तक टाइम थोड़ा सा अपने पास में है तब तक हम इन सब चीज़ों के नोट्स बना करके अपनी तैयारी फुल कर लेते हैं। एंड टाइम पे सारी चीज़ों को देखोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा मामला। तो अभी से अपने को प्रिपरेशन करनी है। हर रोज एक दो वीडियो में डालता रहूँगा, देखते रहना। CET तो इजी वे में क्लियर हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना, इस बार बोर्ड के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी कहा था कि 3 से 4 लाख लोगों को पास करेंगे भैया, हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। पेपर हार्ड होने वाला है, तैयारी फुल कर लेना। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।